आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर आज के बजट की सबसे बड़ी कवरेज और सारा विश्लेषण सरल भाषा में आपको समझाने के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन एक्सपर्ट्स का पैनल इस वक्त मौजूद है। स्वागत करना चाहते हैं। हमारे साथ तीन मेहमान हैं, प्रदीप कुमार जी, रवि कुमार जी और सौरभ देवड़ा जी। तो सबसे पहले वो लोग जो आज जो टैक्स का नया स्ट्रक्चर दिया गया है, इनकम टैक्स का, उसमें अगर अभी आपके मन में कोई भी दुविधा, कंफ्यूजन है तो उसको हम आपके लिए हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। ग्राफिक स्क्रीन पर ले लें, हम मेहमानों को लेकर आते हैं और हमारे टैक्स एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि आखिर आपका कितना टैक्स बच रहा है या नहीं बच रहा। मैं चाहूंगा मेरे साथ प्रदीप जी और सौरभ जी आ जाएं आगे। देखें, ये आपके सामने ये टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो चल रहा है। ये आपको बता रहा है कि 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। बहुत सारे लोगों ने हमसे ये सवाल पूछा कि अगर 7 लाख की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है तो फिर जो स्लैब 3 से 6 लाख, 6 से 9 लाख का दिया है, इसका क्या मतलब है? तो जरा इसको उदाहरण के साथ अगर आप समझा सके। इसका ये मतलब है कि अगर आपकी आमदनी 7 लाख से ज्यादा है तो 3 से 6 लाख में आप कुछ टैक्स देंगे, लेकिन अगर आपकी पूरी आमदनी 7 लाख से कम है तो आपको रिबेट मिल जाएगा और आपका कंप्लीटली टैक्स फ्री हो जाएगा। तो किसी की अगर सैलरी 7 लाख है तो 0 टैक्स देगा, बट किसी की सैलरी अगर 8 लाख है तो वो 3 से 6 लाख की इनकम पे भी टैक्स देगा और उसके ऊपर भी देगा। सैलरी 7 लाख 1 रुपया भी है अगर, तो वो टैक्स देगा उसके स्लैब पे जो उसका बनता है स्लैब। तो वो उसमें 3 से 6 लाख पर मतलब 5% दिया जाएगा। 5% का स्लैब वो टैक्स बिल्कुल टैक्स दिया जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही हर स्लैब में है? हर स्लैब में ऐसे ही है। अच्छा, वाकई में राहत है या नहीं है? क्योंकि कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ये घुमा के वही टैक्स आ जाएगा, 5 लाख की आपकी इनकम है प्लस 80C, ये सब जोड़कर लोग वही फॉर्मूला बता रहे हैं कि वो जोड़कर 7 लाख हो जाएगा। तो ये वाकई में डायरेक्ट फायदा है या नहीं है? देखिए, आप अगर इंडिया की पॉपुलेशन देखते हैं तो उसमें आधे से ज्यादा लोग जो सैलरी क्लास है उनकी सैलरी 7 लाख ही होती है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में बेनिफिट्स है, 80C जिससे 1.5 लाख रुपए आपका टैक्स पेव हो सकता है, बट जिसकी इनकम 7 लाख ही है उसके लिए 1.5 लाख रुपए सेव करना 80C में बहुत मुश्किल होता है। तो उनको काफी फायदा मिलेगा इससे। बट अगर इसको हमें डिफॉल्ट स्कीम बनाना है, जो हमने बजट में इस बार निर्मला जी ने अनाउंस किया है कि ये डिफॉल्ट स्कीम बन जाएगा, तो उस केस में इनको जो वहाँ पे अच्छी चीजें हैं, 80C, HRA का जो रेंट टैक्स फ्री होता है, उनको भी यहाँ पे लाना चाहिए इवेंचुअली। बट काफी बड़े एक ऑडियंस को फायदा जरूर मिलेगा। एक स्कीम सरकार ने जो NPS निकाल रखी है, पेंशन स्कीम, क्या उस पर भी कुछ रियायत मिलती है वो लेने पर? हाँ, उस पर भी टैक्स फ्री मिलता है, बट जो यंग ऑडियंस है हमारी, जो पहली बार जॉब में आ रही है, वो अभी NPS के बारे में सोच नहीं रही है टैक्स फ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उसमें भी रियायत मिलती है अगर उस तरह से अगर इसे सोचा जाए तो। अच्छा, जो 7 लाख की इनकम है और जैसा अभी सौरभ बता रहे थे कि 7 लाख से 1 रुपया भी अगर ऊपर हो जाता है तो फिर टैक्स स्लैब में आप आएंगे, टैक्स देंगे, तो उस वक्त भी सारे प्रूफ्स देने होंगे और सिर्फ अगर 7 लाख है तो कोई प्रूफ नहीं देना है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है, सिर्फ ITR फाइल करना है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम अडॉप्ट करते हैं और आपकी सैलरी मान लेते 7 लाख 1 रुपए है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, कोई प्रूफ नहीं देना पड़ेगा। 3 से 6 के बीच में 5%, उसके अगले वाले स्लैब में 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं जहां पे एक चांस है कि आपका बिल्कुल टैक्स वेव ऑफ हो जाए, वहां पे आपको सारा प्रूफ्स देना पड़ेगा। सीधे इसको और सिंप्लीफाई करके आपसे पूछूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसने घर भी खरीदा हुआ है, वो होम लोन भी चुका रहा है, उसने अपने LIC की पॉलिसीज, हेल्थ इंश्योरेंस और जो भी कुछ और प्रावधान थे वो सब उसने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ऐसे व्यक्ति को इस नई रिजीम में जाना चाहिए जिसमें टैक्स स्लैब कम है, या पुरानी वाली रिजीम में जाना चाहिए? उनके इनकम पे डिपेंड करेगा। अगर उनका इनकम 7 लाख या 7 लाख से कम है और उन्होंने सब कुछ अपना सेटअप कर रखा है तो फिर नई रिजीम में फायदा है, क्योंकि आपको कोई प्रूफ नहीं देना पड़ेगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। सच में पैसा बचेगा नहीं बचेगा वो एक क्वेश्चन रहता है कि उसमें फायदा नहीं होगा, बट आपके लिए आसान हो जाएगा, आपको कोई प्रूफ नहीं देना होगा। बट अगर आपकी इनकम ज्यादा है, अगर मान लेते हैं आपकी इनकम 15 लाख 20 लाख रुपए की रेंज में है और आपने सारा सेटअप कर रखा है, आपका होम लोन भी है, आपका इंश्योरेंस भी है, तो आपको फिर भी पुराने रेजिम में ही जाना फायदेमंद ज्यादा रहेगा। बट उसके लिए आई थिंक पहले इन्होंने डिफॉल्ट बना दिया नए रेजिम को, तो आपको इनकम टैक्स फाइल करते हुए ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयर को भी बोलना पड़ेगा कि मैं ओल्ड टैक्स रेजिम में रहना चाहता हूँ।